तो वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं दोस्तों आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो सीलिंग फैन का हमारा या जो टेबल फैन का कैपेसिटर होता है हमारा, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, गर्मी का मौसम दोस्तों आ गया है, तो इस टाइम हमारा पंखा जो हो वो बहुत यूज़ होता है। तो उस केस में सबसे ज़्यादा देखा गया है कि इसका जो कैपेसिटर होता है ना, यही डैमेज होता है। तो इसको आप कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो पहला जो देसी जुगाड़ हमारे पास है, तो वो हम सभी जानते हैं कि इसको पहले बिजली के बोर्ड के अंदर डालो और उसके बाद इस दो वायर को बिजली के बोर्ड के अंदर डालो और उसके बाद इसके स्पार्क को देख के पता लगाओ। ठीक है, कि ये चार्ज हुआ है या नहीं। इससे एक तरीका है कि हमारा जो कैपेसिटर है इसको चेक करने का। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज की वीडियो से। ठीक है, तो देखिए, पहला बात तो आप बिजली के बोर्ड में अगर जब लगाओगे ना, तो उससे तो आपका चेक हो जाता है कि कैपेसिटर हमारा सही है कि नहीं। इस पर देखे कभी कभी ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है कि एक कैपेसिटर हाथ में ही ब्लास्ट हो जाता है, तो उस केस में आपका बॉडी डैमेज हो जाएगा, आपका हाथ में लगेगा, चोट आएगा। ठीक है, तो ऐसा ना करें दोस्तों। अगर आपको इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक टेक्नीशियन के पास जाइए और उससे चेक करवाइए या उनको बोल के चेंज करवा लीजिए इसको। ठीक है, इससे जो दोस्तों हमारा जो फैन है ना, उसका जो स्पीड है वो दोस्तों स्लो हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम देखा जाता है हमारा एक कैपेसिटर वीक होने से। तो चलिए आज मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको एक मल्टीमीटर लेना है और इसको बीप मोड पे लगा लेना है। ठीक है, कभी कभी हमारा कैपेसिटर शॉर्ट भी हो जाता है, तो उस केस में हमारा अगर आप बोर्ड में लगाओगे तो उसका जो बोर्ड का जो फ्यूज़ होता है वो डैमेज हो जाएगा। तो पहले आपको इसको शॉर्टिंग के लिए चेक करना है, दो वायर को दो टर्मिनल के साथ लगाना है। तो देखिए कोई बीप या नहीं आ रहा है, तो ये कैपेसिटर हमारा शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, ये देखिए। तो इसको रख देते हैं, इसको देखते हैं। पहले तो आपको यही करना है, शॉर्टिंग के लिए चेक करना है। तो देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं है इसमें भी, और यहाँ पर देखिए इसमें भी कोई शॉर्टिंग हमारा नहीं है। तो इस तरह से आप तो पता नहीं कर पाओगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आप तो सिर्फ शॉर्टिंग चेक कर लिए। यहाँ पर 3 कैपेसिटर है, इसमें से हमारा जो है 2 कैपेसिटर सही है, और सॉरी 2 कैपेसिटर खराब है, एक सही है। तो आप कैसे पता चलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा जो यहाँ पर बीप मोड में रहता है ना, तो ये जो बीप मोड है, इस यहाँ पर हमारा जो मल्टीमीटर का प्रोब है यहाँ पर 3.3 वोल्ट के करीब निकलता है। यहाँ पर आप जब स्लाइडर स्विच को सिलेक्ट करोगे तो हमारा जो 2 प्रोब है यहाँ पर 3 वोल्ट आता है। ठीक है, तो इससे कैपेसिटर को तुरंत चार्ज करना है और उसके बाद 2 वोल्ट के या 2 वोल्ट के करीब इसको लगा के चेक कर लेना है कि डिस्चार्ज का स्पीड कितना है। ठीक है, उससे आप पता कर पाओगे। तो चलिए इसको चार्ज करके देखते हैं। तो इसको थोड़ी देर ऐसा लगा के रखना है और तुरंत 2 वोल्ट पे लगा के इसको चेक करना है। तो देखिए बहुत ही जल्दी इसका वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ठीक है, देखिए कितना जल्दी इसका ड्रॉप हो गया। यहाँ पर 3 वोल्ट आना चाहिए था। इसका मतलब दोस्तों इसका अंदर जो कैपेसिटी है, इसका जो क्षमता है इसको पावर को स्टोर करने का, वो लगभग ख़त्म हो गया। तो चलिए अब इसको देखते हैं। पहले हम इसको बीप मोड पे लगा के इसका जो यहाँ का जो हमारा जो पोटेंशियल है इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ऐसा टर्मिनल को लगा के रखना है और उसके बाद तुरंत इसको 2 वोल्ट पे लगा के आपको देखना है। ये देखिए कितना ज़्यादा वोल्टेज आया था और उसके बाद धीरे धीरे इसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, डिस्चार्ज कर दिया। इसके केस में दोस्तों नहीं हुआ था। ठीक है, इसमें कोई वोल्टेज स्टोर नहीं हो रहा है, यानी ये दोस्तों हमारा पूरा ख़राब हो चुका है। ठीक है, और एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए चार्ज कर लिया इसको प्रॉपर और तुरंत इसको देखिए डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा सही है हमारा, इसके मुकाबले थोड़ा सही है। तो इसको साइड रखते हैं, आप इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसीड्योर, यहाँ पर मल्टीमीटर को बीप मोड पे लगाइए और इसको चार्ज करिए। थोड़ी देर पकड़ के रखिएगा तो ये वोल्टेज को पकड़ लेगा अपने अंदर, चार्ज हो जाएगा। उसके बाद तुरंत 2 वोल्ट पे लगाइए और इसका डिस्चार्ज देख लीजिए। देखिए ये धीरे धीरे डिस्चार्ज किया। ठीक है, पहले 1 वोल्ट, फिर 600, फिर धीरे धीरे किया। इसके तरह तुरंत नहीं कर रहा था। ठीक है, ये फिर 600 गया, उसके बाद 20 मिली वोल्ट पे आकर रुक गया और ये तो स्टोर ही नहीं कर रहा था। तो ये कैपेसिटर हमारा सही है। ठीक है, पहले 1 वोल्ट देखिए और एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। इसको चार्ज किया और उसके बाद 2 वोल्ट पे लगाइए और देखिए
देखिए, ये देखिए धीरे धीरे इसको डिस्चार्ज कर रहा है। यानी दोस्तों ये कैपेसिटर हमारा सही है और ये बीच में है, ठीक है, पूरा ख़राब नहीं है और पूरा सही भी नहीं है, ये बीच में है और ये पूरा ख़राब हो गया हमारा। तो एक प्रोसीडियर हो गया। आपको आपसे विनती है दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं तो आप एक टेक्नीशियन के पास जाइए और उनसे चेक करवाइए या रिप्लेस करवाइए, ठीक है। आप कृपया करके बिजली के बोर्ड के अंदर मत डालिएगा, कभी कभी ब्लास्ट हो जाता है हाथ में ही, तो बहुत बुरा होता है, तो आप ऐसा मत करिएगा, ठीक है। और मैं सबसे जो रेफ़र करता हूँ, मेरे पास एक LCR मीटर है दोस्तों, ठीक है, मैंने घर पे बनाया हूँ इस LCR मीटर को, तो उससे चेक करता हूँ, उससे एकदम प्रॉपर चेक हो जाता है हमारा कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस कितना है आप इजीली मेज़र कर पाओगे। तो देखिए एक LCR मीटर है, इसको मैंने घर पे बनाया हूँ, ठीक है। इसको ऑन कर लिया और देखिए कैपेसिटर के ऊपर इसका कैपेसिटेंस लिखा हुआ होता है, देखिए 2.5 MFD, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी लिखा होगा कहीं पर, थोड़ा देख लेंगे। ये देखिए 2.5 MFD यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 2.5 माइक्रोफैराड, एक ही है, MFD और माइक्रोफैराड एक ही है, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको ऑन कर लिया, इसके नीचे कुछ लगा देता हूँ ताकि आपको दिखे। और इसके अंदर देखिए यहाँ पर 3 टर्मिनल है, इसको मैंने घर पे बनाया हूँ। तो पहले तो आपको अच्छे वाला कैपेसिटर को टेस्ट करके दिखा दिया मैंने मल्टीमीटर से, इसको चेक करके बताता हूँ, ठीक है। इसको पहले ऐसे डिस्चार्ज कर लेना है दोनों वायर को और फिर इस दोनों क्लिप को ऐसे यहाँ पर लगा देना है और इसका टेस्ट बटन ये है, इसको दबाओगे तो यहाँ पर देखिए रीडिंग आएगा। देखिए कितना है, 2681 नैनोफैराड। NF का मतलब है नैनोफैराड, ठीक है। इसको अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे ना तो माइक्रोफैराड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको 1000 से डिवाइड करने पर 2.6 माइक्रोफैराड आएगा, ठीक है। अगर आप देखिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, कागज़ का टुकड़ा दे दे भाई, ये देखिए पेन। अगर आप दोस्तों यहाँ पर 2681 NF को अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2.6 माइक्रोफैराड और MFD, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1000 से डिवाइड करने पर। तो ये 2.6 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 2.5, तो ये पूरा सही है, एकदम नया कैपेसिटर है हमारा, ठीक है, पता चल गया। तो इसको रख देते हैं साइड में, साइड में रखते हैं और उसके बाद ये जो हमारा हाफ ठीक था इसको साइड कर देते हैं कागज़ को, और जो है हमारा आधा सही था इसको देखते हैं एक बार। इसको पहले डिस्चार्ज कर लेना हाई वोल्टेज से, नहीं तो हमारा मीटर ख़राब हो सकता है। और इसको ऐसे देखिए लगा दिया और टेस्ट बटन को दबाएंगे, सॉरी आपको नहीं दिख रहा है, देखिए तो 1.678, ठीक है, यहाँ पर आया है रीडिंग है नैनोफैराड में। इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो 1.6 माइक्रोफैराड और यहाँ पर लिखा कितना है 2.5, ठीक है, यानी ये आधा सही है, 1.6 माइक्रोफैराड इसमें अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको भी साइड रखते हैं और इसको देखते हैं। इसको भी डिस्चार्ज कर लेना है, हमारा पूरा ख़राब था, मैंने मल्टीमीटर से बताया आप लोगों को। और इसको अब इसको टेस्ट लीड को यहाँ पर लगा देता हूँ मैं, ये देखिए, और टेस्ट बटन को दबा दिया और इसके बाद देखना, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, नो अननोन और डैमेज पार्ट, ठीक है, इसको डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है, यह पूरा डैमेज है, तो ऐसे मैं डिटेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप कृपा करके हमारा जो स्विच बोर्ड है इसमें ना लगाइए इसको, इससे भी टेस्ट हो जाता है दोस्तों, लेकिन आपके जो सेहत है उसके लिए हानिकारक है, कभी ब्लास्ट हो जाएगा तो आपको लग जाएगा, तो आप ऐसा ना करें, टेक्नीशियन से करवाइए। और अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो आप एक लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो कमेंट कर देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, टाटा बाय बाय।